हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिक्स चैनल। आइए आप लोग के टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग PFN A2 की बात करेंगे। पिछले भी वीडियो में हमने बताया है, PFN का वीडियो अपलोड किया हुआ है। आज हम उससे न्यू जनरेशन में हम चलेंगे, PFN A2। आज उसकी बात हम चलेंगे। तो हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि जब पेशेंट OT में इंटर्ड करते हैं तो सबसे पहले बात है कि रीजनल ब्लॉक का स्पाइनल वगैरह जो है एनेस्थेटिक लगाते हैं। वो लगाने के बाद हम लोग का हैंड ओवर मिलता है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग पोजीशन देखते हैं कि कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए। तो सुपाइन ट्रैक्शन पोजीशन पे हम लोग पेशेंट को डालते हैं। उसके बाद सी आर्म को देखते हुए, जैसे फ्रैक्चर है तो अंडर सी आर्म के गाइडेड करके हम लोग ट्रैक्शन देते हैं। और एपियोलैटरल सी आर्म से देखते हुए हम लोग करेंगे। ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो भी दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम लोग अंडर सी आर्म को देखते हुए हम लोग ट्रैक्शन पे लेते हैं। अब ट्रैक्शन पे लेने के बाद हम लोग सबसे पहले बात स्क्रब करते हैं। तो स्क्रब आप देखते हैं कि कहाँ से कहाँ हम लोग करते हैं। तो स्क्रब अम्बराइकल से मिड शाफ्ट टिबिया हम लोग मिड शाफ्ट टिबिया तक स्क्रब करते हैं। अब स्क्रब किस चीज़ से करते हैं वो हम देखते हैं। तो विटाडिन 7.5 स्क्रब्स आता है, प्रोविडेन आयोडीन रहता है, और सेवलॉन से और NaCd तीनों डाइल्यूट करके उसके बाद हम लोग अच्छे से स्क्रब कर लेते हैं। स्क्रब के मतलब ये नहीं कि हल्का ऊपर सुपरफिशियल करे, जब तक उसका झाग नहीं बने, जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं फेन बोलते हैं। जब तक अच्छे से झाग नहीं हो तब तक वो स्क्रब का मायने नहीं रहता है। स्क्रब करने के बाद हम लोग स्पीड से उसको वॉश कर लेते हैं अच्छे से। साफ करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, विटाडिन से पेंट करते हैं। तो विटाडिन डायरेक्ट तो हम करते नहीं हैं। तो विटाडिन ये पेंट करने के लिए हम एक किडनी ट्रे लेंगे और इसमें से कुछ गॉज पीस आता है, 10-15, जो भी पेंट अच्छे से पेंट हो जाना चाहिए। तो इसमें विटाडिन अब कितना लेंगे, तो 10% विटाडिन लेंगे। ऐसे और सब सर्जरी हमेशा बहुत सारा रिपीट अच्छे क्वालिटी नहीं आता है, इसलिए हम 10% ही लेके ऑर्थोपेडिक्स में हमेशा 10% से ही यूज करके पेंट करने के बाद 2 से 3 मिनट तक छोड़ देते हैं। तब तक हम लोग पेंट करने के बाद ये क्या करेंगे, ये दोनों डिस्कार्ड कर देंगे। किडनी ट्रे और स्पंज होल्डर दोनों हम लोग रख देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। टेबल पे नहीं रखेंगे, टेबल से जस्ट नीचे हम लोग पे डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग ड्रैपिंग करते हैं, जो टॉवेल क्लिप भी भूमिका निभाता है। ड्रैपिंग से यूज किए तो ड्रैपिंग करने के बाद लास्ट में जो ड्रैपिंग से जब होल्ड करते हैं तो ये टॉवेल क्लिप है, ये SIC के पास हम लोग टॉवेल क्लिप से होल्ड करते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि सर्जरी टाइम भी सर्जन जो भी हो इरिटेट होते हैं। अंडर CR में कभी ये आ जाता है काम करने की जगह, तो हम लोग को बनता नहीं है। तो इससे भी बेहतर है कि हम लोग वहाँ पे सूचर इथलॉन से हम लोग सूचरिंग कर लेते हैं, 2-3 सूचरिंग करके, और इसका हम काम ही हटा देते हैं। इसके जगह हम लोग टैग लगा लेते हैं सूचर का। और नीचे प्रॉक्सिमल में क्या आते हैं, डिस्टल में क्या करते हैं, तो टॉवेल रख के बैंडेज से अच्छे से कवर कर देते हैं बांध के। अब उसके बाद क्या करते हैं, बाद में इनकेस आपको मिस्टेक हुआ तो उस कंडीशन में भी हम लोग दोबारा पेंट आप कर सकते हैं। तो दोबारा पेंट करने के लिए फिर गॉज पीस में लेके विटाडिन से या दूसरा किडनी ट्रे लेके, और ये फिर वही स्पंज होल्डर नहीं, दूसरा स्पंज होल्डर लेके हम लोग फिर से उसको पेंट कर लेते हैं। अब पेंट कर लेते हैं, उसके बाद स्पीड से क्लीन करके अब देखते हैं कि इंसिजन सब करने के बाद इंसिजन लेते हैं।
तो इंसिजन किस चीज़ से लेते हैं वो आज हम दिखाते हैं आपको। ये बीपी हैंडल है जिसका पूरा नाम है बार्ट पार्कर। ये 4 नंबर का बीपी हैंडल है। इसमें 22 नंबर 23 नंबर ब्लेड यूज होता लगता है। अब इंसिजन इससे कहाँ लेंगे, तो जीटी से लैटरल फील कर लेंगे। जीटी से लैटरल से हल्का पोस्टीरियर 2 से 3 सेंटीमीटर हम ऊपर अप्रॉक्सिमेटली इंसिजन लेते हैं, डीप इंसिजन लेते हैं। इंसिजन लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हाथ से मैनिपुलेट करके हम लॉन्ग आरटी करते हैं, जिसको टीएफएल ग्लिटरी मैक्सिमम वगैरह जो रहता है वो हम इससे डिसेक्ट कर लेते हैं। और डिसेक्ट करके हम लोग डायरेक्ट पहुंचते हैं पेरीफॉर्मिस और जीटी, वो ओनली फील कर पहुंच जाते हैं वहां तक। ठीक है, पहुंचने के बाद हम लोग अच्छे से इसको डिसेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिसेक्ट करने के बाद हम लोग एंट्री पॉइंट बनाते हैं, ताकि नेल किस चीज़ से जाएगा तो उसके लिए भी एक एंट्री पॉइंट के लिए होगा। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है ऑल, AWL। ये देखिए, कैनुलेटेड भी ले सकते हैं और सॉलिड भी लेते हैं। तो सॉलिड लेने से ये होता है कि इनके सेट सॉलिड लिए और वो अंदर प्रिक कर गया तो बहुत सारा वहाँ पे फैट है, मसल्स है, तो छोटा पतला रहता है, तो एक्चुअली क्या होता है वो हॉल मसल से जाके उसमें फंस जाता है। इस चलते उंगली से फील नहीं हो पाता है सर्जन से। इसलिए कॉमनली से यूज होता है कैनुलेटेड गाइड वायर, कैनुलेटेड ऑल, ताकि बिना ऑल निकाले हुए गाइड वायर अंदर से कैनाल में चले जाएं। अब एंट्री पॉइंट PFN A2 का कहाँ से बनाते हैं वो देखते हैं। जीटी का लैटरल से 5 से 7 mm मीडियल की ओर जाएंगे 5 से 7 mm, और वो वहाँ से हल्का सा पोस्टीरियर जाएंगे। वहाँ से जब सीधे एंट्री बनाएंगे इंटरमेडियली कैनाल में ऑल चल जाएंगे इससे, और वो अंडर सीआरएम से देखेंगे कि मेरा सही है कि नहीं, ज़्यादा तो पोस्टीरियर तो नहीं भाग गए हैं। ज़्यादा पोस्टीरियर भागने से क्या होगा कि जो मेरा फ्रैक्चर है अलाइनमेंट वो एंटीरियर पोस्टीरियर हो जाएगा, अलाइनमेंट नहीं होगा। कॉर्टेक्स से कॉर्टेक्स नहीं मिलने के कारण होता है कि बोन नॉन यूनियन में चला जाता है, लंबा टाइम लगता है जुड़ने में, इसलिए ये सब ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ से ऑल एंट्री पॉइंट बना ली, तो इसके बाद हम लोग गाइड वायर यूज करते हैं, जो हमने आपको पिछले वीडियो में कई बार हम दिखा चुके हैं गाइड वायर कि कैसा होता है। ये देखिए गाइड वायर, ठीक है, ये गाइड वायर है। अब ये गाइड वायर है तो ऑब्वियसली की बात है कि फीमर पतला रहता है, ये हाथ से तो ऑब्वियसली डालेंगे ही नहीं, फ्लैक्स करेगा। इसके लिए एक हम लोग टी हैंडल यूज करते इंस्ट्रूमेंट है, वो हम दिखाते हैं। टी हैंडल वो कैनुलेटेड होती है। ये देखिए, ये टी हैंडल कैनुलेटेड है, तो कैनुलेटेड है, यहाँ पे पास जाएंगे। अब यहाँ पे सेंटर पे जाके हम लॉक करेंगे इसको। इसके लिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर लेंगे टी हैंडल से। और ये ऑल जहाँ कैनुलेटेड हम बताए थे आपको, कैनुलेटेड का मतलब होता है बीच में हॉल, कि ऑल के द्वारा ही पास हो जाए। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से क्या किए, खोल के फिर इंटरमीडिएट कैनाल में हम चले जाएंगे। देखिए निकलेगा पास हो, इसी तरह हम कैनाल में चल जाएंगे कैनाल में। उसके बाद हम लोग टी हैंडल से निकालेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑल निकालेंगे। ऑल अगर ये निकल तो हम इसको कॉकस क्लैंप से होल्ड कर लेंगे जीटी के पास। इसके बाद हम ये ऑल निकालते हैं। अब ऑल की बात आ गया, ये तो जनरल है, और PFN का भी कैनुलेटेड ऑल है, वो भी हम आपको देंगे। तो उससे काफ़ी थिकनेस की वजह से कॉमनली सर्जन पतला ही यूज करते हैं। देखिए ये, इसका भी वही हाल है, ये भी कैनुलेटेड आता है, इसको भी हम दिखा दे रहे हैं आपको।
देखिए हाथ से नहीं गया और हम हाथ से डाल रहे थे, तो इसलिए हम लोग टी हैंडल यूज करते हैं। देखिए पास हो गया। इसी तरह कैनाल में जाने के बाद इसको फिर लॉक करके निकाल लेते हैं। अब ये निकालने के बाद क्या करते हैं, अब डिपेंड करता है यहाँ से कि मेरा PFN-A2 लॉन्ग डालते हैं कि शॉर्ट डालते हैं, कैनाल फ्रैक्चर। अब यहाँ पे डिफाइन करता है कि कौन कौन सी कंडीशन में हम लोग PFN लॉन्ग डालते हैं, कब PFN-A2 कर सकते हैं। तो IT फ्रैक्चर हो, सब टोकेंटी फ्रैक्चर हो, या सर्वाइकल नेक फ्रैक्चर हो, बेसिक नेक जो होता है PFN का हेड का फीमर का, वो फ्रैक्चर हो उसका, या पेशेंट ऑस्टियोप्रोटिक्स बोन हो, उस कंडीशन में भी हम लोग PFN-A2 यूज करते हैं। अब यहाँ से बाय द वे इनकेस है हम शॉर्ट पे ही लेके चलते हैं, शॉर्ट PFN डालते हैं तो PFN-A2 डालते हैं शॉर्ट, तो या लॉन्ग, चलिए हम आपको लॉन्ग ही दिखाते हैं। तो लॉन्ग के लिए गाइडवर डाला हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉक्सिमल रिम करते हैं, जो समथिंग 17 mm का आता है। ये डायमीटर 16, कोई कोई बुक वायरस बुक है, कोई में 16 mm दिखा देता है, कोई में 17 mm दिखाता है। तो ये पे आएंगे। अब यहाँ है, अगर ये तो डिल पे ही हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे प्रॉक्सिमल करना है तो डिल से भी कर सकते हैं और मैनुअल भी करते हैं। तो बोन के हिसाब से यहाँ पे आपको दोनों दिखा देते हैं। देखिए प्रॉक्सिमल, इससे हम करेंगे गाइडवर के थ्रू ही हम करेंगे, गाइडवर के अंदर ही हम जाएंगे, तो ओनली GT से LT तक ही हम बीच में रहेंगे, ठीक है। तो कॉमनली आज सर्जन के ये होता है डिल पे यूज नहीं करते हैं, नॉर्मली वो मैनुअल करते हैं। हम मैनुअल के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये मैनुअल रिमर है, प्रॉक्सिमल रिमर इसको बोलते हैं। यहाँ से फ्री हो गया, यहाँ पे आप डिल लगा के यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप हैंड से भी कर सकते हैं। तो हैंड से करते हैं, हैंड से करने के बाद अब यहाँ पे डिफाइन होता है आपको कि अगर कैनाल फीमर का जो कैनाल का जो बीच में देखते होंगे शाफ्ट है, दोनों तरफ से कॉर्टेक्स है, इंटरमीडियरी कैनाल, उस पर डिपेंड करता है कि हम नेल कितना को हम डालेंगे, कितना mm डालेंगे। इनकेस अब बता देते हैं कि नेल कहाँ से कहाँ डायमीटर आता है, कितना से कितना, तो हम देखते हैं। एडवांस में पूछिएगा तो 9 mm से 14 mm तक आता है नेल, पर कॉमनली हम लोग यूज करते हैं 9 से 12 mm तक ही करते हैं। और लेंथ ही वो 3-4 फॉर्मेट है, 170 mm भी आता है, 222 भी 20 आता है, 220 और 250 mm, और फिर यहाँ से लॉन्ग में आप जाइएगा तो 420 mm तक आता है, 42 सेंटीमीटर तक PFN-A2 नेल आता है। तो अगर हम बाय द वे 9 डाल रहे हैं, 9 का डाल रहे हैं, या 11 को ही 10 को ही लेके चलते हैं, तो 10 को ले चलते हैं, तो पहले हम है कि पूरा कैनाल तक हम रिम करेंगे, जिसको फ्लेक्सिबल रिमर कहते हैं। और हाथ से जाना चाहते हैं तो नॉर्मल रिमर भी, मैनुअल रिमर भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैनुअल रिमर, तो आज के एडवांस में कौन सी सर्जन अपना ताकत लगाना चाहते हैं, सिंपल ऑब्वियसली की बात है। अब बोन अगर ठीक ठाक है तो उसमें और ताकत लगाने की जान होता है, तो ये कम लोग यूज करते हैं। जहाँ तक लोग फ्लेक्सिबल रिमर यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल यूज करते हैं, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे 8 से, ये आता है 8 से 12 तक आता है, तो हम पहले 8 से ही जाते हैं। तो इसके लिए एडाप्टर हम लगाएंगे फ्लेक्सिबल का, ये रिमर एडाप्टर है, इसको हम नीचे की ओर स्लाइड करेंगे, इसको ये प्रेस करेंगे, उसके बाद ये छोड़ देंगे, ये मेरा लॉक हो गया।
अब यहाँ से करते हैं रिम। प्रॉक्सिमल करने के बाद हम फीमर कॉन्डाइलर तक जाएंगे, क्योंकि हमको लॉन्ग पीएफएन डालना है, लॉन्ग पीएफएन A2 डालना है। तो देखिए यहाँ से डील करते हुए जाएंगे पूरा कॉन्डाइलर तक। इसी तरह हम लोग 9 यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ टिप पे जैसे GT आएंगे तो गाइड वाल निकलने के चलते हम लोग फिर होल्ड करेंगे लॉन्ग RT से या कॉकस क्लैंप से। होल्ड करने के बाद हम लोग ये निकालेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, दूसरा रिमर लेंगे। 8 लिए हैं तो 8.5 है तो 8.5 से करेंगे। 0.5 mm से लेके चलते हैं। अगर नहीं है तो आपको 1 mm आगे जा सकते हैं। 9 8 के बाद हम 9 भी ले सकते हैं। 9 से भी हम उसी कंडीशन यूज करेंगे, रिम कर लेंगे। फिर यहाँ से यूज कर लेंगे। बाद में हमको 10 नेल डालना है तो हम ये 11 को यूज करेंगे। 11 mm करने के बाद हम क्या करेंगे, 11 mm के बाद करने के बाद हम डायरेक्ट नेल डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रॉक्सिमल मेरा हो चुका है। प्रॉक्सिमल हो गया तो नेल हम डालेंगे। अब देखते हैं नेल कैसा होता है और उसका जिग कैसा होता है पीएफएन। ये तो पीएफएन को तो देख चुके हैं आप लोग, पीएफएन का जिग। अब पीएफएन A2 का जिग देखते हैं। तो पीएफएन A2 का जिग ये है, देखिए पीएफएन का A2 का जिग ऐसा होता है। कंपनी के ऊपर है अपना स्ट्रक्चर कैसा देता है कैसा नहीं देता है। तो कॉमनली ये दिया है, तो ये दिया है। तो अब हम देखते हैं कि मेरा जिग कितना का है। तो यहाँ पे देखेंगे डिग्री लिखा हुआ रहता है। वो डिग्री भी डिसाइड करेंगे फीमर का हेड का द्वारा कि वो कितने डिग्री का है। उस कंडीशन में हम लोग नेल भी यूज करते हैं। अगर 130 लाइक रहेगा तो 130 रहेंगे। जैसे ऐसा देख लीजिए, फीमर का ये GT हो गया और ये हेड चला जाएगा। इसको बीच में नेक बोलते हैं। अगर यहाँ से जाते हैं जो बेसिक सर्वाइकल बोले नेक, तो यहाँ से टूटा हुआ रहेगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि 135 जैसे जस्ट ऐसे रहेगा पोजीशन तो हम इसमें 130 डालते हैं। अगर ऐसे रहेगा फीमर का तो 135 हम लोग यूज करेंगे। 5 डिग्री का डिफरेंट होता है। अब यहाँ से देखते हैं कि हम लोग नेल कैसे लगाते हैं, वो देखते हैं। 135 है तो हम लोग भी 135 का नेल लेंगे। नेल देखिए 135। अब बताइए कि आप लोग देखे होंगे कि इसमें नेल में पीएफएन में 2 हॉल ऊपर और 2 हॉल नीचे रहता है, पर इसमें पीएफएन A2 में 1 हॉल ऊपर है 1 हॉल नीचे है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसा होता है। अब नेल डालने के लिए, ठीक है, नेल अब ये हम लगा दिए यहाँ पे। ये नेल बोल्ट है, लॉकिंग बोल्ट। तो ये देखिए लगा दिए यहाँ पे। अब इसके लिए उसमें दिखाए थे स्पैनर, उसमें स्पैनर दिखाए थे पीएफएन A2 में, पर इसमें स्पैनर नहीं है। इसमें हम लोग एलन की यूज करते हैं। ये देखिए एलन की, इससे हम लोग इसको टाइट करते हैं स्पैनर के जगह। देखिए टाइट हो गया। पीएफएन में क्या था, पीएफएन में इतना के बाद भी बोल्ट इतना लंबा था ताकि वो पेट में जाने से सही से नहीं आ पाता था, तो इसमें पेशेंट को भी दिक्कत होता था। पर इसमें जनरेशन किया तो इसमें एकदम मॉडिफाई करके एकदम अंदर स्लॉट की तरह बना दिया है, इक्वल बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि मेरा ये सही है या नहीं है, चेक भी कर लेते हैं कि लगा है तो ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, उसके लिए हम लोग स्लीव चाहिए। अब इसमें देखिए ये कितना मोटा स्लीव है और वो थ्रेडर है, लॉक है। ये देखते हैं, लॉक करते हैं। अब ये ज़्यादा टाइट करेंगे
अभी इतना दिख रहा है पर इतना जाके हो सकता है, क्योंकि ये इंटरमीडियरी कैनाल में नेल चला गया तो इसके ऊपर जो फीमर का कॉर्टेक्स होता है उस पर जाके ये मार करेगा, हिट करेगा और यहाँ से वो टाइटनेस होगा। अब यहाँ से होल्ड हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनर स्लिप डालेंगे। इसमें देखिए इसमें भी डिग्री तरह से कट दिया गया है। अब यहाँ पे लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक तक पहुँचिए तो जिस तरह उसमें नेक में हम डालते थे तो ये सेंटर में हम जाके एक होल्ड करेंगे। देखिए ये गाइड वायर है 2.5 mm का। देखिए ये गाइड वायर है। और इसके डालने से पहले अगर बताना चाह रहे हैं एक और कि इनकेस बोन पतला, बहुत पतला है, हमको डर लग रहा है कि इंटीरियर हो जाए या पोस्टीरियर हो जाए, जैसे ये जिक हो सकता है डालने के बाद नीचे हो जाए, ये सीधे भाग जाएगा, सीधे ऊपर ब्रेक करते हुए निकलेगा नेक से। तो इस कंडीशन में हमको डर है तो इसमें एक तरह से रोटेशन, एंटी रोटेशन पिन आता है, एंटी रोटेशन पिन। वो दोनों देने, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, जाके फीमर को रोक सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे ये है, देखिए ये प्रोटेक्ट कर सकता है। देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये डालने के बाद पिन ऑटोमेटिक मेरा जिक होल्ड हो जाएगा, ना ऊपर भाग एंटीरियर भागेगा ना पोस्टीरियर भागेगा। जैसे हम करेंगे उतना पे ये जाके फिक्स होगा। इसीलिए हम लोग फिर गाइड वायर डालेंगे और वो नेक से, सरकार से और ये दोनों के बीच में हम सेंटर पे डाल के इसको होल्ड कर देंगे। यहाँ कब वहां तक जाएंगे तो सबकॉन्डाइलर बोन तक जाएंगे। ये बोन तक जाने के बाद हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग रिम करते हैं। रिम करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं बोन की क्वालिटी कि कैसा है। सिर्फ हमको कॉर्टेक्स ब्रेक करना है या हमको नेक भी रिम करने हैं। अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम रिम करेंगे अंदर तक, और जहां बोन कमजोर है तो हम हल्का सा सिर्फ पार करेंगे, कॉर्टेक्स खाली तोड़ेंगे। ये दोनों रिमर हैं, दोनों डिफरेंट है, दोनों हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोनों। ये है सिर्फ कॉर्टेक्स ब्रेक करने के लिए है। देखिए यहीं तक रहेगा, कितना हम करेंगे तो यहीं तक ये रहेगा, ये ज़्यादा नहीं जाएगा। सिर्फ कॉर्टेक्स, ऑस्टियोपोरोटिक बोन है उस कंडीशन में खाली कॉर्टेक्स को तोड़ के हम ब्लेड डाल सकते हैं। पर ये है ज़्यादा एडल्ट है, ये है तो उस पर आप मैनिपुलेट करके हम यहाँ दिखा देते हैं आपको। अब उसके पहले भी हम आपको बताना चाहते हैं, इसको जाने से बाद जब हमने गाइड वायर डाल दिए तो अब हमको पता चलेगा कि कितना हम ड्रिल करेंगे, हमको कोई अंदाजा ही नहीं है। तो उसके लिए मेजरमेंट डेप्थ गेज जाता है, तो डेप्थ गेज हम लोग यूज करेंगे। ये देखिए ये ब्लैक है, इतना जो देख रहे हैं ये ब्लैक है, डेप्थ गेज ये है एक तरह से प्रॉक्सिमल का। अब इसको इंटरनल निकालने के बाद हम कैसे हम फिल करेंगे ये देखते हैं। पकड़े हुए, अब इस पे होल्ड करेंगे यहाँ से, फिर इसके थ्रू ही हम जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, इधर लो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकेस देखिए यहाँ 85 आ रहा है, यहाँ अगर 85 आ रहा है तो हम 85 पे फिक्स करेंगे, सब कंडालर तक ही हम जाएंगे। तो 85 आ गया तो हमको ये यहाँ पे है, देखिए मेजरिंग के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे है जो मेजरमेंट दिया हुआ है। तो 85 करना है तो इसको प्रेस करेंगे और यहाँ से हम स्लाइड करेंगे इतना, और इसके बाद फिर हम रिम करेंगे। रिम करेंगे इसी के थ्रू। ये भी डालने से पहले जब हम लेग्स के लिए वायर डाले हैं वो भी हम देख लेंगे एपी और लैटरल करके सीआर में कि मेरा सही है कि नहीं। उसके बाद देखिए रिम करेंगे, रिम किए
85 तक ही हम जा पाएंगे, यहाँ तक ऑटोमेटिक रोक दिया। इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। अब ये निकल जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो 85 का ब्लेड लेंगे, यानी प्रॉक्सिमल स्क्रू बोलते हैं उसको, नाम से जानते हैं हेरिकल ब्लेड। तो हेरिकल ब्लेड हम देखते हैं, टाइटेनियम डाल रहे हैं तो टाइटेनियम का ब्लेड डालेंगे, और एसिस डाल रहे हैं तो एसिस का डालेंगे। ये देखिए टाइटेनियम ब्लेड है, इसको नाम है हेरिकल ब्लेड, हेरिकल ब्लेड। अब इसका डायमीटर देख लेते हैं। तो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक 11 mm है, और यहाँ से यहाँ तक 12 mm है। कॉमनली बुक दिखाता है कि 9 से 12 होता है। कॉमनली कंपनी पे वायरस डिपेंड करता है कि वो कितना mm अपने हिसाब से बनाता है। कॉमनली दिखाता है 10.3 से 10.5 mm तक, पर मेरे के यहाँ जो सेट है वो 11 है और 12 है, 12 है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे, इसके लिए भी एक स्क्रू ड्राइवर होता है दोनों। अब इसके लिए ये स्क्रू, अब इसको डायरेक्ट नॉर्मल हम लोग करते नहीं, देखिए इसमें भी थ्रेडेड है, थ्रेडेड है, और इसमें भी है। अब तो इसमें देखते हैं तो इसका उल्टा वर्जन है, ठीक है। ये देखिए नहीं हो रहा है, ये कर रहे हैं तो नहीं, देखिए होल्ड नहीं हो रहा है। पर इसको लॉक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉक घुमाएंगे, देखिए ये ऑटोमेटिक लॉक होते जाएगा, और यहाँ देखिए दोनों डिस्ट्रैक्ट होते जाएगा। 5 mm तक डिस्ट्रैक्ट होता है, देखिए बीच में देखिए यहाँ गैपिंग आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डालने के लिए ये नॉर्मल ऐसे घुमाते की ओर नहीं जाते हैं, स्क्रू टाइट नहीं करते हैं। जब भी ये करेंगे तो हैम करेंगे, हैम करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हैमर, अब यहाँ पे और बता देते हैं बाय द वे, इन केस अगर रिम करने के बाद अगर ये पूरा चल गया तो ठीक है, अगर नहीं जाता है आपसे तो यहाँ पे बैक हैमर लेके नेल से आप ठोक सकते हैं इसको। यहाँ ये लगाने के लिए है, डायरेक्ट जिक पे मार नहीं करेंगे हैमर से, क्योंकि जिक का डायरेक्शन खराब हो जाएगा, फिर नेल सही से नहीं हो पाएगा, नेल जिक आपका खराब होगा। तो यहाँ पे हम लॉक कर लेंगे, और यहाँ पे हम हैम करके अंदर नेल जाएंगे, नेल जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रहने के बाद हम क्या करते हैं, ब्लेड। तो ये तो एंटी क्लॉक हम कर लिए, ये मेरा इसमें फिक्स हो गया हेल्थ केयर ब्लेड में। और जैसे ही इसको क्लॉक वाइज करेंगे तो ये मेरा कंप्रेशन लेगा, जो 5 mm बताया है वो कंप्रेस करेगा। तो कंप्रेस करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल इन में जो ट्रैक्शन दिए हैं एंकल से, वो हम हल्का लूज करेंगे, जो फुल्ली ट्रैक्शन है उसको हम लूज करेंगे। तो अब यहाँ से लूज करने के बाद हम यहाँ से चले गए, यहाँ से जैसे यहाँ पे ब्रेक मारे तो यहाँ से सिंपल हम हैम करते, इस पे हैमर से चले गए, सब कंडालर बोन तक पहुँच गए हैं जहाँ तक रिम किए थे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कंप्रेस करेगा और मेरा स्क्रू ड्राइवर फ्री फॉर्म होके खुल जाएगा। देखिए खुल गया। अब इसके ऊपर और है, हम बताएंगे स्क्रू के, इसके लिए भी एक और स्क्रू ड्राइवर होता है, एक उससे 1 से 2 mm तक इसका जो अंदर में भी एक थ्रेडेड स्क्रू है, इसमें टाइट करके भी कंप्रेशन 1 से 2 mm तक ले सकते हैं। तो अभी तक इतना ही हम करेंगे, वो डिपेंड करेगा सर्जरी के अनुसार कैसा है कैसा नहीं है। अब इतना ही तक हम इसको होल्ड करके रखते हैं, बाकी ट्रैक्शन ढीला करके कंप्रेशन ले लिए। उसके बाद स्क्रू करने के बाद देख लेंगे कि मेरा CR में मेरा पॉजिटिव कंप्रेशन लिया है कि नहीं है, तब जाके हम ये स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं। क्योंकि हल्का ये टेम्पर करेंगे तो वो मेरा ये यहाँ से टूट सकता है, ये टूट जाएगा। तो इसके लिए हम लोग फिर ये स्लीव निकाल देंगे। अब डिजिटल आके देखते हैं कि हमको डायनेमिक करना है कि स्टैटिक्स करना है, वो डिपेंड करता है।
तो ये लॉक करके हटा देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे डायनेमिक और स्टैटिक्स दोनों है, पर यहाँ पे हॉल एक ही है, पर इसमें दोनों चला जाएगा। अगर स्टैटिक्स डालते हैं तो ये आके यहाँ होल्ड होगा, और डायनेमिक करते हैं तो नीचे आएगा, एक ही में दोनों जाएगा। उसके लिए हम देख लेते हैं स्लिप, फिर हम ब्लेड से बनाएंगे। फिर ये डायनेमिक देखिए, डायनेमिक इसके लिए गाइड बार यूज कर ड्रिल बिट क्या करते हैं 4 mm का। तो टोकार लगा के फिनिश में देख लेते हैं। ये 4 mm का ड्रिल बिट है। अब इन्हें स्लिप डाल के हम यहाँ से जाएंगे, देखिए ठीक है, ड्रिल कर लेंगे। अब इसके बाद आता है डेप्थ गेज। तो डेप्थ गेज हम लोग यूज करते हैं। इसके पहले हम लोग टोकार भी यूज कर सकते थे, पर जब इंसिजन टीएफएल तक काट लिए तो कितने सजन यूज नहीं करते हैं, पर प्रॉपरली यूज करना चाहिए टोकार, जिसको ये टोकार है। टोकार के पहले ये डाल के हल्का सा हैम कर लेते, उसके बाद इनर स्लीव डाल के हम लोग ये ड्रिल करके अब स्क्रू लगाते हैं। तो स्क्रू लगाने से पहले मेजरमेंट है, ये डेप्थ गेज है, तो ये हम मेजरमेंट कर लेते हैं यहाँ से डाल के। देखिए बोले डायनेमिक, देखिए ऊपर जा। अब यहाँ से इस पे लिखा हुआ है 30 है, 32 है, 40 है, जितना लेंथ मांगेगा उतना का स्क्रू हम लेंगे। अब आगे हम दिखाते हैं आपको कि 5 mm का लॉकिंग बोल्ट, आइए दिखाते हैं। अब ये मेरा अलाइनिंग है, दोनों टाइटेनियम भी है, एसएस भी है, दोनों 5 mm का लॉकिंग बोल्ट है। अब इसके लिए स्क्रू ड्राइवर बाय द वे इन केस 34 आ रहा है तो 34 हम निकालेंगे, और इसके ऊपर हेड पे लिखा हुआ रहता है 34, वो हम देख लेंगे 34 है कि नहीं है। बहुत सारा होता है कि मिस हो जाता है, 34 के जगह 32 में रखा हुआ है, 32 के जगह 34 में रखा हुआ है। तो हम अच्छे से जब तक वेरीफाई नहीं कर लेंगे जब तक हम लोग लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो आइए, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर से हम यहाँ पे होल्ड कर लेंगे। अब इनर स्लिप निकाल देंगे, आउटर स्लिप रहेगा, यहाँ से अब फिक्स करेंगे। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से स्क्रू ड्राइवर से क्लॉकवाइज टाइट करके हम लोग छोड़ देंगे। जैसे ये छोटा हो गया, छोटा होने के लिए है तो बड़ा स्क्रू ड्राइवर हम लेंगे, तो बड़ा स्क्रू ड्राइवर लेंगे तब जाएगा, होल्ड है तब बड़ा स्क्रू ड्राइवर लिए। अब यहाँ से टाइट कर लेंगे, पूरी तरह से टाइट हो जाएगा, तब हम छोड़ के स्क्रू ड्राइवर निकाल लेंगे, और इसके बाद स्लीव निकाल लेंगे। उसके बाद एंटी रोटेशन जो ये है दोनों हम निकाल लेंगे। अब ये निकालने के बाद दोनों फिर हम एपी लैटरल करके देख लेंगे। उसके बाद हम लोग जीक पकड़ के अच्छे से हम लोग इसको नेल हम जीक हम रिमूव करेंगे। जीक खोलने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो एलन की हम लोग यूज करते हैं। एलन की हम लोग यूज करके एक आदमी जो भी रहेंगे उनको बोलेंगे कि जीक आप पकड़िए, और हम ये है इन केस ऑस्टियोपोरोसिस बोन रहेगा, ऑस्टियोपोरोसिस बोन रहेगा उस पर नहीं करेंगे तो हमको बोन में क्योंकि जान है नहीं तो होल्ड कितना करेगा, इसलिए हम लोग होल्ड करके रख के आराम से इजी से इसको खोलते हैं। ये देखिए खोल गया, निकल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइट हो गया, इसको हम निकाल देंगे। अब ये फिक्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छी से वॉश करके आइए करके बीटाडिन पेरोक्साइड से, पेरोक्साइड अंदर नहीं डालते हैं, ऊपर जो थाई में है उसको अच्छी से स्टेन पेरोक्साइड से और बीटाडिन मिला के अच्छा से क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग जो टीएफएल जो हमने काटे हैं अच्छे से रिपेयर कर लेते हैं टीएफएल। अब रिपेयर किस चीज़ से करते हैं,
अब यहाँ पे देखते हैं TFL के लिए लगाने के लिए तो हम लोग डिफरेंट लैग एंड बाइक रिट्रैक्टर आता है, उससे रिट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ से। उसके बाद 1 नंबर व्हीकल से लेके नेडल होल्डर डिसेक्टिंग फोर्सेप लेके, और उसके बाद हम लोग लेयर बाय लेयर क्लोज कर लेते हैं, सबकट लगाते हैं। उसके लास्ट में स्किन भी इसी से लगाते हैं, इथलॉन से 20 इथलॉन यूज करके अच्छे से एज टू एज फिक्स करके हम लोग यूज कर लेते हैं। और नहीं है तो आप स्टेपलर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ड्रेसिंग कर लेते हैं, जिससे ड्रेसिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को OT से आउट करते हैं, आउट करके जाके SIC में शिफ्ट करवा देते हैं। अब यहाँ तक तो हो गया काम। अब आइए आप लोग के बताते हैं कि PFN A2 जो आपको बताए, PFN A2 दो फॉर्मेट में बताए थे। अब इसका जो ये कार्वेचर है वो हम देखते हैं कितना डिग्री है। नॉर्मल PFN 5 से 7 आता है, 6 से 7 है। ये एशियन एंटी रेडिएशन है डिग्री है जो 5 mm ही देता है, ये 5 mm ही देता है कार्वेचर इसको। इसीलिए GT के 5 से 7 mm तक ही तक हम एंट्री पॉइंट बनाते हैं। और इसके पहले भी हमने शायद में भी बोल दें आपको कि 5 mm बीटाडिन बोले हैं, नहीं तो 5 mm बीटाडिन नहीं होता है, मिस्टेक हुआ है हमसे। पर उसको 5% पेंट करते हैं तो 5% से जो अदर सर्जरी में यूज होता है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में हमेशा ऑलवेज 10% बीटाडिन ही यूज होता है। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं कुछ और एस्टिमेट बताते हैं। इतना में तो मेरा ये हो गया। इसके लिए आप लोग भी जैसे गाइड वाल निकालना है तो प्लायर पकड़ के घिस सकते हैं, ऐसे भी यूज करते हैं। और आपको जनरल एस्टिमेट ही और कुछ बता देते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों डिग्री बताए थे ये भी, और इसके पहले आपको बताए बाकी और सब सर्जन है। तो यहाँ पे देखिए एंगल गाइड भी यूज करते हैं, 16 पुश स्लिप भी, जिसको बोलते हैं टिश्यू प्रोटेक्टर, जो कॉमनली यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए हॉल, इसको प्रोटेक्टिव स्लिप बोलते हैं, ठीक है, 16 पुल, ताकि वो टिश्यू डैमेज नहीं हो। जब एंट्री पॉइंट बनाते हैं उस कंडीशन में यूज करते हैं रिम डालने की। रिम करने के बाद होता है कि मसल सही से केयर नहीं करने के बाद जितना भी मसल्स वगैरह है, मैक्सिमम वगैरह है, वो सब वहाँ पे खराब हो जाता है, फटियर होने का चांस रहता है। इसलिए ये डाल के 8-9 जो रिम बताए हैं इसमें किया जाता है। अगर ये है गाइडर का है, ये गाइड के, तो इस कंडीशन में ये किया जाता है। अब रह गया बाद ये स्पैनर भी उसी तरह है। और ये नेल एक्सट्रैक्टर, जब हम लोग नेल निकालते हैं तो ये होल्ड करके, आया जो ब्लेड हम बताए थे कि जो लेग स्क्रू जिसको बोलते हैं हम लोग हेलिकल ब्लेड बोलते हैं, जब हम ठोकते हैं इस पर भी हैमर कर सकते हैं, नॉर्मल हैमर से ठोक सकते हैं। और नहीं तो ये लगा के फिर हम इतना प्रोसेस करते नहीं है, ये लंबा कौन लगाता है उतना। तो ये करने के बाद हम इजी से सब से ऐसे जाके हम हेलिकल अंडर शेयर में देख के हम लोग ठोकते हैं, इसको हमको देखते हैं। ये स्पैनर भी देख लिए आप, यहाँ तक आपका ये आपको पूरी तरह से PFN A2 स्टेप बाय स्टेप बता चुके हैं आपको। तो यहाँ तक से यहाँ मेरा आखिरी समय है, तो यहाँ से मेरा वीडियो द एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।